मांगे, लेकिन वो बाद में हम पूछेंगे। पहले एक और आपको रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। ब्लैक मनी पर इस बजट में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। We have taken a considered decision to enact a comprehensive new law on black money to deal with monies which are stashed abroad. वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है वो इसी साल संसद में ब्लैक मनी के खिलाफ कानून लाएंगे। इस कानून के तहत टैक्स चोरी पर 10 साल तक की कैद हो सकती है। आरोपियों को सेटलमेंट आयोग के पास जाने की इजाजत नहीं होगी और आय छुपाने की हालत में 300% तक जुर्माना होगा। उद्योग जगत इस पहल का स्वागत कर रहा है, लेकिन उसे ये अंदेशा भी है कि कहीं इस कानून का दुरुपयोग न हो। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी होनी चाहिए। रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में उन्होंने अच्छी तरह बातचीत की है और आई थिंक वी नीड प्रॉपर सिंपल क्लियर रेगुलेशंस। जो कानून बनाता है उसको वाटर टाइट कानून बनाना पड़ेगा। अगर उसमें कोई नुक्स रहेगा तो ये मिसयूज होगा। ये मिसयूज नहीं होता है क्योंकि एक बार मिसयूज होने से इसके ऊपर कॉन्फिडेंस सबका चला जाएगा। सरकार की नजर खरीद बिक्री के तौर तरीकों पर भी है। अब 20,000 से ऊपर की नगद खरीद नहीं हो सकेगी। यही नहीं, 1 लाख से ऊपर के सौदे पर पैन जरूरी होगा। बेनामी लेन देन रोकने का भी कानून बनेगा। With regard to curbing domestic black money, a new and more comprehensive bill, Benami Transaction Prohibition Bill, will be introduced in the current session of Parliament. लेकिन सवाल है, विदेशों में जो काला पैसा जमा है उसकी वापसी का रास्ता क्या होगा? हाल के दिनों में ब्लैक मनी के मसले पर सरकार के रुख को लेकर सवाल उठते रहे हैं और पिछले चुनावों में किए गए वायदों के मुताबिक इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई न करने के आरोप भी लगते रहे हैं। अब इसके खिलाफ एक नया कानून बनाने का ऐलान कर सरकार ने इन आरोपों को कमजोर करने की कोशिश की है। अब उसके सामने अगली चुनौती इस संवेदनशील मसले पर नए प्रस्तावित कानून पर राजनीतिक सहमति बनाने की होगी। दिल्ली से संजय दास के साथ हिमांशु शेखर,